सबसे पहली बात, ये जितने भी हमारे कर्ता धर्ता हैं इनको मैं एक मैसेज यहाँ बैठ के दे दूँ, आज के बाद मैं किसी के मुंह से ये ना सुनूं कि पाकिस्तान की टीम इंडिया से अच्छी टीम है। पाकिस्तान में ये टैलेंट वर्ड मिस इंटरप्रेटेड किया गया है। इसका मतलब क्या है और उसको समझा क्या जाता है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। मिसाल के तौर पर मैं ये व्लॉग किसी एक क्रिकेटर के खिलाफ नहीं बना रहा, बट पाकिस्तान के टैलेंट कल्चर के खिलाफ जरूर बना रहा हूँ कि नो लुक शॉट बड़ा अच्छी मारता है एंड छक्का बड़ा सोना मारता है, ये हमारे यहाँ टैलेंट है। बाबर आजम ने इंडिया के खिलाफ आज तक एक मैच नहीं जितवाया, 10 साल क्रिकेट को खेलते हुए हो गए। सीना कंट्रीज में जाके कभी मैन ऑफ द सीरीज नहीं बने। फॉरगेट अबाउट पाकिस्तान हार जीत, यू शुड बी द मैन ऑफ द सीरीज, नेवर। ऑस्ट्रेलिया में जाके कभी ऑस्ट्रेलिया को वनडे जितवाया उन्होंने? कभी इंग्लैंड में जाके मैन ऑफ द सीरीज बने? रही बात, जब आपकी टीम के नंबर 5 नंबर बैट्समैन मिस्टर शादाब खान साहब होंगे, जो कि हर तरह से टीम में ग्रेट शादाब खान कि जी आपने बॉलिंग में भी अपनी जगह बनाने की कोशिश करनी है। अब नंबर 5 पे यार आपका क्या काम है? 5 नंबर, हम मानते हैं आप में पोटेंशियल है, हम मानते हैं आपने इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए नंबर 3 पे परफॉर्मेंस की, हम मानते हैं कि आप मॉडर्न साइंसी क्रिकेट को, फास्ट क्रिकेट को समझते हैं, लेकिन आपकी टेक्निक आपको अलाउड नहीं करती। क्यों ज़बरदस्ती करते हो यार? ऐसा नहीं चलेगा। और इस तरह आप ऐसा नहीं चलेगा राजा साहब, फिर कैसे चलेगा? देखिए अभी मेरा बात करिए कि जी ये टॉस हार गए, तो ये कौन सी साइंस है, ये कौन सा टैलेंट है, ये कौन सी नेशनल आउटफुट है? क्या ये डूले लंगड़े हैं? क्या इनको खेलना नहीं आता? क्या इन्होंने क्लब क्रिकेट नहीं खेली? मैं भी ये कहता था कि चले ये यंग लौट गई, यार आप टीम नहीं बना नहीं सकते। ये अगर स्टोर हाउस ऑफ माइंड में सेलेक्टर्स के है कि वो टीम नहीं बना लेंगे जी वर्ल्ड कप से पहले, हर हारने के बाद हमारा कप्तान समेत मैनेजमेंट ये कहती है कि हम वर्ल्ड कप की तैयारी करें, और उसके अलावा एक दो और नहीं है। मुझे आप बताएं कि उनकी ये सेकंड स्ट्रिंग है, ये कॉमन सेंस है। आपको एक सीधी सादी क्रिकेट जैसे अफगानी खेलते हैं वैसी खेलनी चाहिए थी। आपकी दर्जा बदर्जा हर जगह पर गैर संजीदगी, पैसे की तमा, ग्लैमर के पीछे पागलों की तरह भागना। जो यंगर फोक है वो हर चीज जो है ग्लैमर की नजर से देखते हैं, वो ग्लैमर क्रिकेट भी ग्लैमर की नजर है, और वैसे ही वो इंडियन चैनल्स देखते हैं कि आज अधमोए हुए हैं। ये यंग है, ये मैं यंगर फोक की बात ही कर रहा हूँ, ये भी यंग ही है, ये यंगर फोक ही है ना। क्रिकेट जो है वो यंग लोगों का खेल है, बूढ़े लोगों का तो खेल है नहीं है। अब इसमें जो आज हुआ है, जो तमाशा हुआ है, इस पर हम क्या वही एक्शन रिप्ले शुरू कर दें? ओ जी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को इस्तीफा देना चाहिए, ओ जी चीफ सेलेक्टर को इस्तीफा देना चाहिए, जी कप्तान नाकाम हो चुका है। कप्तानी तो नजर ही नहीं आई, शक्लें इनकी देखें, घबराए होते हैं, पहले ही हारे होते हैं। ये एक जो टीम ये कहे कि जी मेरा जो टारगेट है, जो मेरा स्टैंडर्ड 150 है, अब मैं क्या उसको कहूँ? क्या आप यही कर सकते हैं ना कि अपने इसको देख लें, आपकी जो 75% जो क्रिकेट फॉलोइंग थी ना, उसमें डेंट लगा। ये इस केस के डेट्स मौजूद हैं। आप जो प्रोग्राम करते हैं, आपको अंदाजा है कि सरहद के उस पार उसकी व्यूवरशिप क्या है और यहाँ पर क्या है, उससे आप देख लें। ये बातें हमारे जो क्रिकेट के जो जिम्मेदारान हैं, जिसमें कप्तान साहब, सबसे इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करता है जिसको जो राउडी किस्म का 50-60 हाफिज साहब लोगों का जो मजमा है, उसका जवाब देना आता है। कुछ अकल हो, कोई दिमाग हो, कोई परफॉर्मेंस हो, कोई डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन या परसिवेरेंस हो। बैठ के बगौर शख्स से जो आज मोस्ट कॉमन वर्ड है, बोंगियां मारते हैं। और ये आपको जहन में होना चाहिए कि इंडिया जिस टीम के साथ खेल रहा है वो तगड़ी टीम है, वो बीसी टीम इंडिया के साथ नहीं खेलती है। अगरचे उनका एक मैच जो आप नहीं गिनना चाहें तो ना गिने, नेपाल के खिलाफ भी उन्होंने खेला हुआ है जिसमें उन्होंने 100 किया, वो ना भी गिने तो कोई मसला नहीं है। बाकी भी उनकी परफॉर्मेंस मैं आपको बता दूंगा, जायसवाल की मैं बात कर रहा हूँ। मगर अफसोस है, ये बात तो हम करते जरूर हैं, मगर जब हम एक पोजिशन पे आते हैं तो फिर भूल जाते हैं। ये मोहम्मद यूसुफ ने बात की थी कि जो टैलेंट होता है ना, ये लीगों से नहीं आता, ये फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर से आता है। जो जिन्हें 2-4 साल रगड़े खाते हो ना, उस तो बाद वो क्रिकेटर बनता है। इंज नहीं होता कि 50 तेज करती पीएसएल ਤੇ ਤੁਸੀਂ टीम च ले लो, ऐसा नहीं होता। बट पॉइंट इज साइम अयूब वर्सेस जायसवाल ने, मैं आपको पहले फर्स्ट क्लास का बताता हूँ, बाद में दोनों का इंटरनेशनल का बताता हूँ, फिर फर्क बताता हूँ कि जिनको आप टैलेंट कहते हैं दुनिया में कोई नहीं उनको टैलेंट कहता। यानी वो जो टर्म टैलेंट है ना, उसकी तारीफ जो हम लोग करते हैं, इंक्लूडिंग मी, आप कर लें, वो दुनिया भर में ऐसी नहीं है। अच्छा राजा साहब कथा कलामी के बाद चाहूँगा, शिकस्त खुर्दा जो माइंड सेट है जिसका आपने हवाला दिया, राजा साहब ने उसको और आगे बयान किया, ये क्यों हुआ है? ये जब आप जो मॉडर्न क्रिकेट से पीछे होते हैं, क्योंकि आप में उस तरह की एबिलिटी नहीं होती कि आप में उस तरह की एबिलिटी नहीं होती। तो मसला किस चीज़ का है? टेक्निक और फीयरलेस एबिलिटी का मसला है। यस, एबिलिटी और जो अंदर एक आपके अंदर फियर घुसा हुआ है, ये दोनों चीज़ें जब मिक्स होती हैं तो एक धुआं निकलता है। उस धुएं को कोई नाम भी दे सकते हैं आप, कि आपको एडवाइस या आपको प्लेयर कुछ और दिया जाता है, क्योंकि आपको एक्सेलरेट करने की हैबिट नहीं होती,
आप थोड़ा सा सेल्फिश और थोड़ा सा टीम प्लान के साथ जब आप चीज़ों को मिक्स करते हैं तो आप एक अजीब सी चीज़ बनना शुरू, एक अजीब से प्लेयर माइंडसेट के साथ आप ग्राउंड में उतरना शुरू हो जाते हैं। कई दफ़ा आप देखते हैं रोहित शर्मा को, मैंने उस दिन भी आपसे बात की थी मीरब के देखो ये 3 दफ़ा ट्रिपल सेंचुरी कर चुका हुआ है वनडे में, डबल सेंचुरी, डबल सेंचुरी। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसने रोहित शर्मा को फोर्स किया कि मैंने 30 और 40 मैच पे डिपेंड ज़्यादा करना है जिससे मुझे टीम को ज़्यादा फ़ायदा हो। अगर आप वर्ल्ड कप में देखें वो 5-6 सेंचुरियाँ कर सकता था बड़े आराम से, 60-70 ऐसे करता था। उस सिचुएशन में आके उसके लिए सेल्फिश हो के सेंचुरी करना कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ। लेकिन उसने अपना जो गेम प्लान गेम को चेंज नहीं किया, अटैक में रहा है। आपको उस अटैक माइंडसेट के साथ आपका जो ड्रेसिंग रूम है वो आप कितना उसका एनवायरनमेंट ज़बरदस्त रखते हो कि हर कोई बैट्समैन की ख्वाहिश होती है कि मैं जाऊं और मैं कप्तान की तरह खेलूं। ये इंटरनल बातें बता रहा हूं क्योंकि यही फीलिंग डेवलप होती है आपके ड्रेसिंग रूम में, यही एटमॉस्फेयर होता है कि यार मुझे बारी आई। हार्दिक पांड्या भी यही सोच रहा होता है, विराट कोहली भी इस तरह का माइंडसेट के साथ कि मैंने अटैक करना है जिस तरह मेरा कप्तान कर रहा है। आप क्या समझते हैं कि ये सिर्फ इंडिया की टीम को फ़ायदा है? आपकी जो यंग जनरेशन है, आपकी जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, ये भी वो चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसको हर कहीं ना कहीं टीम की कोई भी डोमेस्टिक क्रिकेट की कोई टीम प्लान हो रहा होता है या डिस्कशन हो रही, उसमें भी जिक्र किया जाता है रोहित शर्मा का कि रोहित शर्मा का जो प्लेइंग स्टाइल है वो दूसरी टीम को कितना डैमेज करता है। आपको भी हम मैदान बदला है, मुल्क बदला है, जो वहाँ पर बैठे लोग हैं देखने वाले वो बदले हैं, उनके लिबास बदले हैं, अंपायर बदले हैं, ठीक है, और मैच का जो वक्त है वो भी बदला है। लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो पाकिस्तान टीम की तसलसल के साथ हारने की वो जो आदत है वो नहीं बदली। अब तो ये आदत सी मुझको हो गई है। अगर हकीकत में किसी को किंग कहना चाहिए तो वो बाबर आजम नहीं है, वो विराट कोहली है। उसकी वजह उसकी परफॉर्मेंस देखें, उसने दुनिया के हर कोने में जाके परफॉर्म कर लिया। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब बाहर आ जाए सारे पीआर के मामलों से, ये जो स्पोक्समैन बने हुए बाहर निकल आओ, आईना दिखाओ लोगों को, क्योंकि हमें परफॉर्मर चाहिए। तो बाबर आजम ने इंडिया के खिलाफ आज तक मैंने पाकिस्तान का इतना वर्स्ट टैलेंट नहीं देखा, ना दिलगुर्दा है, ना इनके अंदर कोई ऐसी कोई एम्बिशन दिखाई दे रही है, ना इनके अंदर कोई ऐसी मैं कहता हूँ कि ये जुर्रत दिखाई दे रही है, ना वो वलवला दिखाई दे रहा है। ये तो ऐसा लगता है कि आप अंदाज़ा करें, जब टॉस हुआ था रिजवान टॉस जीत गए, चले गए। रोहित शर्मा आए थे, उनसे सवाल किया रवि शास्त्री ने कि टॉस अगर आप जीते हो, जो बैटिंग करनी है बॉलिंग करनी है जो भी होता हो कोई मसला नहीं है। यानी वो क्या मकाओ के खिलाफ खेल रहे हैं जैसे पाकिस्तान टीम हॉकी के खिलाफ, हॉकी में मकाओ को 50 गोल मारा करती थी। ऐसा लग रहा है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा था। और मैच की पहली गेंद से लेके आखिरी गेंद तक वो ये साबित करके गए कि अब तुम हमारे आगे बच्चे हो। और हमें कहीं ऐसा नहीं मिला कि अब हम क्या आए अल्लाह मियां अल्लाह मियां। अब तो वो कहते हैं ना हम दुआएं मांग रहे होते हैं। अभी कोई मैच में ऐसा सीन ही नहीं आया, ऐसा लम्हा नहीं आया कि जिसमें हमने कहा लो हम बाजी ले गए। देखिए कौम ना हॉकी से दिल बर्दाश्ता हो गई। क्यों हुई? हारना बहुत शुरू हो गए थे। अब ये कौम ना क्रिकेट से भी दिल बर्दाश्ता होना शुरू हो जाएगी। 15 अरब रुपए आप ग्राउंड पे लगा रहे हो, 15 ढंग के खिलाड़ी तो मैदान में उतार नहीं रहे हो, उसके बारे में तो आप पूछ नहीं सकते। आपने बुला के अगर बात की थी तो कहीं ना कहीं आप अपने आकिब जावेद, वन मैन शो, एक आदमी जिसने पाकिस्तान क्रिकेट को इस चैंपियंस ट्रॉफी को यहां तक पहुंचाया है, रिजवान कप्तान है। अगर रिजवान साहब आपकी नहीं चलती है तो फिर आपको कप्तानी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे जिस कप्तान ने टीम को लड़ाना है फाइनल 11 वो नहीं बनाएगा और आपको आपका इंटरिम कोच और सिलेक्शन कमेटी का सरबराह आपको फाइनल साइन करके देगा कि ये टीम खेलेगी, तो आपकी अथॉरिटी क्या है? इतलात यहां तक थी, एक फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर ने बोला कि रिजवान चाहते थे कि फ़हीम अशरफ टीम में ना हो, उनकी ख्वाहिश नहीं थी। भाई रिजवान की ख्वाहिश ये थी कि बस खुशदिल शाह खेले। कौन सी ख्वाहिश थी आपकी भाई? आप अगर आप होते तो इफ्तिखार अहमद को लेके आ जाते। बाबर ने लेकिन एक बात कही है कि मैं अब डबल सेंचुरी मारूंगा। बाबर ने बात कही है कि अब मैं डबल सेंचुरी मारूंगा, लेकिन शर्त ये सामने नेपाल हो या फिर जिम्बाब्वे हो, तो मैं डबल सेंचुरी मारूंगा। बन गए वाकई में। नसीम भाई मुझे ये बताएं कि ये हमारा बैटिंग कोच कौन है? मैं जरा सा इसके बारे में जानना चाहता हूं कि हमारे प्लेयर्स अभी तक वो 1970 की क्रिकेट खेल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि 50 ओवर में अगर 230 रन बनेंगे तो ये बहुत बड़ा टारगेट होगा। दुनिया बदल गई है, लोग कहां से कहां पहुंच गए, हम वही स्टाइल में लगे। ये बैटिंग कोच कौन है हमारा, कितने अरसे से? वो दर हकीकत वो एक स्टेनो और टाइपिस्ट है। आकिब जावेद को क्योंकि शायद बहुत सारी चीज़ें लिखने में प्रॉब्लम होती होगी, तो फिर वो ये काम करने के लिए आकिब जावेद उन्हें एज ए बैटिंग कंसल्टेंट बना के लेके गए। बैटिंग कंसल्टेंट के मायने ये होते हैं कि जब आपकी टीम फंस रही हो, जो हम काफ़ी अरसे से फंसा हुआ देख रहे हैं,
आकिब जावेद साहब ने बैटिंग कंसल्टेंट बदलने की बात नहीं की मोहसिन नकवी साहब से, क्योंकि आकिब जावेद साहब को तो एक है कौन, शाहिद असलम साहब है कोई? शाहिद असलम जी, शाहिद असलम साहब का क्या अपना क्या पीछे का थोड़ा सा बताइएगा, मैं इतना नहीं वो जानता। ज्यादातर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ रहे, बस ऐसे करके रहते हैं वो। बिल्कुल जी 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 बिल्कुल, हाँ बिल्कुल इस तरीके के लोग ही चाहिए होते हैं कि जो ना बोले ना बाले और